आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। यस, वो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन जहां पे आप एक आर्मी चीफ की भी पोजीशन ले सकते हो और दूसरी तरफ आप एक डॉक्टर की पोजीशन भी लोगे। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सीट रहती है, नीट का एग्जाम देने के बाद किस तरीके से आगे का रास्ता होने वाला है, सारी चीजें मैं आज के इस डिटेल डिस्कशन में मेंशन करूंगा। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए आप नोटिस करेंगे 115 सीट है और 30 सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आर्म फोर्स में आप एक मेडिकल की पोस्ट ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, राइट। कई सारे लोगों का ये सपना होता है। प्लस 1 साल की आप देखेंगे क्या मिलेगी, इंटर्नशिप, और जिसके बाद आप बन जाएंगे कैप्टन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है परमवीर सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। यस, वो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन जहां पे आप एक आर्मी चीफ की भी पोजीशन ले सकते हो और दूसरी तरफ आप एक डॉक्टर की पोजीशन भी लोगे, राइट। तो एक साथ डबल डबल डिग्री आपको मिलने वाली है। बट नो डाउट ये सफर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो होगा, बट इसके पूरे रास्ते को आज मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सीट रहती है, नीट का एग्जाम देने के बाद किस तरीके से आगे का रास्ता होने वाला है, सारी चीजें मैं आज के इस डिटेल डिस्कशन में मेंशन करूंगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि एएफएमसी में जो एमबीबीएस की सीट है उनका नंबर है 150। यस, 150 सीट है यहां पे, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए आप नोटिस करेंगे 115 सीट है और 30 सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें 5 सीट स्पॉन्सर की जाती है बाई एमएलएस, राइट। तो आप देखेंगे टोटल जो सीट है वो कितनी है, 115 सीट है। बट यहां पे कई सारे क्राइटेरिया जरूर लग जाते हैं जिनकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई जिनका ड्रीम नहीं भी है वो, राइट। मगर मुझे लगता है कि यार किसका ड्रीम नहीं होगा, है ना यार। आर्म फोर्स में आप एक मेडिकल की पोस्ट ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, राइट। कई सारे लोगों का ये सपना होता है। मजेदार बात यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एमबीबीएस सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल की रहती है, प्लस 1 साल की आप देखेंगे क्या मिलेगी, इंटर्नशिप, और जिसके बाद आप बन जाएंगे कैप्टन। इस टाइम पीरियड के बाद, 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो कौन सी, कैप्टन की पोस्ट मिलने वाली है। दिस इज जस्ट कैन यू थिंक यार, कितनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है यार वो। यस, और ये सब आपको भी मिल सकता है, बस आपको एक तरीका फॉलो करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो एक बात समझ लो, नो डाउट जो हमारी नीट 2025 का एग्जाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ आएगी, राइट, उसकी रैंकिंग के बेसिस पे आपके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी। यहां पे आती है क्या, इंटरव्यू कॉल। मगर वो इंटरव्यू कॉल अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तभी आप उसमें जाइए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं साइड आउट कर दिए जाएंगे, आपको वहां से फिर हटा दिया जाएगा, राइट। आपके पास कुछ कंडीशंस यहां पे ये वाली फुलफिल होनी चाहिए। फॉर पहली कंडीशन, आप अनमैरिड होने चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई हो, राइट। आपकी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी 17 साल की उम्र होनी चाहिए बाय दिसंबर, राइट, और आप 24 साल से ऊपर नहीं हो, राइट। साथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके एग्रीगेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में 60% मार्क्स यहां पे आपके होने चाहिए। साथ ही यहां पे मेंशन किया गया है कि कोई भी जो स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है या जो एक्सेप्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पोस्ट को, एएफएमसी में एमबीबीएस के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई उसके लिए कंडीशन ये है कि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, वो वहां पे पता चल ही जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही कहीं ना कहीं आता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आता है। साथ के साथ आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर मेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट करीब करीब 50 किलो के करीब होना चाहिए। मिनिमम हाइट गोरखा के लिए, नेपालीज के लिए, गढ़वाली के लिए और कुछ सेलेक्टेड मेंबर है उनके लिए ये हाइट 152.2 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि गर्ल्स के लिए ये हाइट एंड वेट 144 सेंटीमीटर एंड 36 केजी का रखा गया है, राइट। ये आप इसके अराउंड में, इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं जाना है, वेट आपका इससे नीचे ना हो। ये आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। अब हम समझ लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस में कि सबसे पहली स्टेप ही है नीट का स्कोर कार्ड जो आपका आएगा, उसके बेसिस पे आपकी रैंक क्या बन रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2024 में करीब करीब 22,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं उनको लिया गया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बीच की सिलेक्शन क्राइटेरिया के प्रोसेस है कि यार उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, या फिर उनका मतलब हाइट उतनी नहीं है, उनका बॉडी वेट वो नहीं है, या फिर कोई बाय बॉर्न कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड है ऑलरेडी, राइट, डिसऑर्डर ऑलरेडी है,
राइट, मेडिकली फिट नहीं है। तो ये इन सारे क्राइटेरिया की वजह से ऑलरेडी आप देखोगे ये जो लिस्ट है, कट ऑफ है, वो कहीं ना कहीं इतने तक जाती है। तो इसीलिए बोला भी जाता है यार, पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसको भी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे वो हमारे जीवन के किसी ना किसी पहलू में दिख ही जाएगा। राइट, यहां पे अब आप देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, आपका नीट का स्कोर आएगा। उस नीट के स्कोर के बेसिस पे आपके पास आएगी क्या, कॉल, इंटरव्यू कॉल एएफएमसी की तरफ से। अब आप क्या देखेंगे, कई सारे टेस्ट जो आपके एएफएमसी में होने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट होगा, जो कि 80 नंबर का होगा। यस, आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें करीब करीब 40 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और आधा घंटा मिलेगा। राइट, तो ये आपका टेस्ट होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट। दूसरा, नेक्स्ट नंबर पे इसी के साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। आपके मेंटल स्टेट को देखा जाएगा, आप कितने स्टेबल है, आपको इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जा रही है, इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार है। राइट, और यहां पे आपको बन के नहीं दिखाना है। राइट, यहां पे आपको ऐसे नहीं शो करना है कि नहीं नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूं, कूल हूं। जो हो, एक्चुअल हो, वो अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिकॉज सोच के देखो आपके ऊपर, आपके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। नेक्स्ट एंड फाइनली चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद इंटरव्यू के लिए बात आती है। राइट, इंटरव्यू का रहता है, इंटरव्यू 50 नंबर का है, बट ये नंबर थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं। समझिए कैसे स्पेशल हो जाते हैं। आप देखेंगे नीट के स्कोर आपका 720 था। 720 से मैं से मान लीजिए कोई भी स्कोर आया आपका XYZ, प्लस आपका 80 नंबर का इंग्लिश का टेस्ट था, तो इन दोनों वैल्यू को मिलाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 800। अब इस 800 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो वो बचेगी हमारे पास, वो मार्क्स बचेंगे 200। तो 200 नंबर यहां से काउंट होंगे। यहां पे आप जितने भी लेके आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपके ये वाले काउंट, और प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो। तो अब आप क्या देखोगे, 50 नंबर इंटरव्यू के और 200 नंबर यहां से आपके उठा के ये आपकी मार्किंग बनेगी। मतलब आपका जो नंबर बनेंगे एएफएमसी में फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी, उसमें आप क्या देखोगे, 250 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इस बेसिस पे वहां पे सिलेक्शन होने वाला है। तो थोड़ा सा ट्विस्टी पार्ट है यहां पे, थोड़ा सा आप देखेंगे चीजों को चेंज किया गया है, बट ओके दैट्स ओके। अगर आपका अच्छा स्कोर है और अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पे इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यहां पे ये जो नंबर बनेंगे ये थोड़े कटकटा के बनेंगे, इसीलिए आप देखेंगे इंटरव्यू में जो आपके 50 नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे 50 नंबर आपके इधर ऐड होने वाले होते हैं। राइट, साथ के साथ आप इस चीज को मैंने पहले ही मेंशन किया कि आपकी जो रैंक है नीट के एग्जाम में वो करीब करीब कहां तक पहुंचती है, वो पहुंचती है आपकी करीब करीब 22,000 तक रैंक। राइट, क्योंकि कई सारे बच्चे सिलेक्शन क्राइटेरिया में सेलेक्ट आउट हो जाते हैं। और आप इस चीज को सोच के देखो, यहां पे मैंने ब्रोचर भी मेंशन किया है कि जब आप 4.5 साल की एमबीबीएस कंप्लीट करोगे और 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, उसी के साथ साथ आप देखो पोस्ट कौन सी मिल रही है यार। पोस्ट देखो, आप जैसे यहां पे सिलेक्ट होते हो ऑन कमीशन, आप देखोगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको मिलती है। यहां पे कौन सी पोस्ट मिलती है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। और जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे, आप कैप्टन की पोस्ट पे आ जाओगे। फिर कैप्टन की पोस्ट में आप क्या देखोगे, आफ्टर सर्विस ऑफ 4 ईयर आप कैप्टन की पोस्ट से किसमें चले जाओगे, मेजर की पोस्ट पे चले जाओगे। देखो यार कितनी शानदार शानदार, मतलब सोच के देखो यार कितना गूज़बम्प आते हैं यार कि कितनी शानदार पोस्ट आपको मिल रही है। राइट, सो मेजर की पोस्ट, और मेजर की पोस्ट पे जब आप फर्दर सर्व करोगे तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे आ जाओगे। एंड मेजर के बाद आप जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे ना, कर्नल बनने के बाद अब यहां से आगे की जो पोस्ट 4 बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं, इन पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। सोचो कर्नल की पोस्ट पे आप जा सकते हो, बट वो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाओगे। देन आप ब्रिगेडियर की पोस्ट पे जा सकते हो, है ना, पुरानी मूवियों में सुना होगा, है ना, ब्रिगेडियर कितनी बड़ी पोस्ट है यार, बहुत बड़ी पोस्ट है। आप इस सपने के साथ साथ, है ना, डॉक्टर बनने के सपने के साथ साथ आप देख सकते हो आर्मी के एक बड़ी पोस्ट के लिए भी आप हकदार बन जाते हो इस प्रोसेस के थ्रू। देन आप मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक डॉक्टर बनने के ड्रीम के साथ साथ इतनी बड़ी पोस्ट को भी हासिल करो। एंड नो डाउट मुझे बात करने की जरूरत नहीं है कि क्या पे स्केल होगा इसका, एंड द पे स्केल इज ऑसम। राइट, वो एक पोस्ट ही बहुत बड़ी हो जाती है। राइट, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप कई सारे ग्लिम्स देख सकते हो कि कई सारी आपको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये ब्रोचर है पूरा, आप इसको चाहे तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इस पूरे ब्रोचर को मेंशन कर दूंगा। सो ये एक अलग ही फील है, दिस इज अ डिफरेंट। देखो यहां पे मैं मेंशन कर रहा था, ये जो इंग्लिश का टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, TOLER मेंशन करते हैं, ये आपका टेस्ट होता है। एंड देन आपका पैट होता है, पैट इज फॉर साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट। एंड उसके बाद आप कहां जाते हो, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो ये इनके ब्रोचर में क्लियरली सारी चीजों को मेंशन किया गया है। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट AFMC। इस पूरे ब्रोचर को मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये आपका शानदार सा इंस्टीट्यूट है AFMC,
जहां पे आप अपनी तैयारी करोगे सारी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है कि भाई 150 पोस्ट है, राइट। तो ये जो ड्रीम है आपका, ये जो ड्रीम है, बिल्कुल अगर आपने नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो उसके थ्रू आप इसको भी जी सकते हो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मंथली अलाउंस क्या क्या मिलता है जब आप इस पीरियड में रहते हो, तो कई सारी चीजें अलाउंस के फॉर्म पे मिलती है। बुक एंड इक्विपमेंट के लिए आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। देन आपको यूनिफॉर्म के लिए आपको अलाउंस मिलेगा, मंथली हेयर कटिंग के लिए अलाउंस मिलेगा, कपड़े धुलने के लिए, वॉशिंग के लिए अलाउंस मिलेगा, स्टेशनरी ग्रांट मिलेगा। हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, मगर आपको सारी फैसिलिटी यहां पे मिलेगी। साथ ही मैं यहां पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि वो बच्चे जो नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा जो अड्डा 247 का प्लेटफॉर्म है बहुत ही शानदार सा एक बैच प्रोवाइड कर रहा है इस समय, दैट इज वन प्रो महापैक फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। इस महापैक में हमारे फ्यूचर के जितने भी कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। उसी के साथ साथ आप देखेंगे अनलिमिटेड एक्सेस रहेगी आपके पास सारे फ्यूचर कोर्सेज की। आप देखेंगे यहां पे आपको जितने भी टेस्ट कराए जाएंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। आपको यहां पे प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली हैं, राइट। यहां पे आपको क्या मिलने वाली है, प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। एंड वो प्रिंटेड बुक्स के साथ साथ आप यहां पे मेंशन करोगे कि आपको एक प्लस एक्स्ट्रा लेवल अप बुक भी देखने को मिलेगी, राइट। यहां पे आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कई सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी, जहां पे आप देखते हो कि मेंटोर आपके इन्वॉल्व होंगे। वो मेंटोर जो ऑलरेडी इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वो आपको गाइड करेंगे। तो कितनी शानदार सी बात है ना। और यहां पे हमारा इस समय एक बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है एंड अड्डा 247 का हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट है, दैट इज समर्पण ऑफर। इसमें आप देखेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 30% ऑफ, और ये 30% ऑफ के साथ साथ 7% एक्स्ट्रा ऑफ है, राइट। तो ये आप कोड यूज करना है, बस आपको PARAM कोड यूज करना। जब आप ऑफर अवेल करेंगे तो इस कोड को लगा दीजिएगा PARAM। इस कोड को लगाते ही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि 30% प्लस एक्स्ट्रा 7% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो ये महापैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, जुड़े रहिए हमारे साथ और जर्नी को स्टार्ट करिए, है ना। आप देर मत करिएगा, समय रहते अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज टाइम इज स्टार्टेड। अब अगेन 2026 के लिए टिक 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 वाली घड़ी शुरू हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।